गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, आप सबको वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अमिन का लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 8 बज गए हैं क्योंकि इंडिया टीवी लग गया है मेरा और रामदेव बाबा बैठे हुए हैं। तो आज मैंने कहा आपको योगा का दिखाऊं। वैसे मैं एक ब्लॉग योगा का बना चुकी हूँ, फिर भी मैंने कहा चलिए योगा करती हूँ। और क्योंकि मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं योगा बहुत कम, मतलब वैसे कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तकलीफ़ हो जिससे मुझे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ बैठ के। और मैं सच बताऊँ कि सुबह इतने काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ढंग से काम करें ना, जैसे पोंछा बैठ कर लगाएं सब, तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन आजकल तो होता ही नहीं किसी पर। मैं बैठ के पोंछा आप लगा ही नहीं पाती हूँ, इतनी तकलीफ़ होती है कि बता नहीं सकती हूँ। तो मैं ये कर रही हूँ। इससे ये एक्सरसाइज, पहले तो मुझे बैठने में ही तकलीफ़ होती थी कि मैं सीधे बैठ नहीं पाती थी, लेकिन जब से योगा करने लगी हूँ तो मैं बैठने लगी हूँ ढंग से। तो बस रामदेव बाबा जो मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ योगा उनसे। तो मैं उतना जो मैं सरल होता है, जो मैं कर लेती हूँ, मेरी बैक में दर्द ना हो, ऐसे योगा में आराम से कर लेती हूँ। बटरफ्लाई हुआ और थोड़ा सा बैक वाला, कमर वाला, जैसे भी, मतलब जो भी अनुलोम विलोम हुआ, प्राणायाम हुआ, ये सब मैं कर लेती हूँ। और ये चक्की आसन है, चक्की आसन कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे कमर भी थोड़ी पतली होती है, जैसा कि सबको पतली कमर चाहिए, लेकिन एक उम्र के हिसाब से आपकी बॉडी धीरे धीरे शेप में बदल जाता है उसका। तो वही मेरे साथ है। मेरी कमर में दर्द इसलिए है काफ़ी, एक तो मैंने इतनी सारी दवाइयाँ खाई हैं, और मतलब सालों दवाइयाँ खाई हैं मैंने। 2-3 साल छोड़कर, उसके बाद मुझे शादी को 17 साल हो गई है, तो दवाइयाँ खाई हैं, जिससे मेरी बॉडी पूरी तरह फूल गई। अब तो मेरा वज़न बहुत कम हो गया, मान लीजिए 64 हो या 65-6 होगा, लेकिन मेरा वज़न 70 के ऊपर, 72-73 था। उतना ही काफ़ी वज़न था मेरा। धीरे धीरे कम हो रहा है, और कभी कभार कम नहीं भी होता, और कभी कभार बहुत, मतलब बढ़ जाता है। बहुत मुश्किल होता है वज़न कम करना। कहते तो सब लोग हैं वज़न आसान होता है, टहलो, ये करो वो करो, लेकिन आप चाहकर भी नहीं कर पाते। और मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ कि मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ खाना होता है, तो मेरा वज़न कम नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा मीठा वगैरह ना खाऊं। छोड़ दिया मैंने, मीठा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जब बहुत तलब लगती है तो मैं खा लेती हूँ। फिर मैं देखती नहीं हूँ मेरा वज़न क्या है। और कपालभाति कहते हैं, कपालभाति रामदेव बाबा कहते हैं आपके लिए बेस्ट होता है। कपालभाति करने से आपके जो भी गांठें हैं शरीर में, या यूट्रस में गांठें अगर आपके हैं, तो कपालभाति करने से 3 महीने आप कपालभाति करिए, आपकी शरीर की जो भी गांठें होती हैं वो सही हो जाएगी। और ऐसा फैक्ट है, इसमें कोई भी वो नहीं है। ऐसा नहीं कि रामदेव बाबा झूठ बोलते हैं मतलब मैं फॉलो करती हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, मतलब सही बोलते हैं। उनकी जो भी दवाइयाँ होती हैं वो बेस्ट होती हैं, तो मैं उनकी दवाइयाँ खाती हूँ, और मुझे पता है कि उनकी दवाइयाँ, उनकी हर चीज़ सही है, मतलब अच्छी है, बेस्ट है। कोरोना टाइम में तो मैंने बहुत खाई हैं, मतलब कोरोना हुआ ही नहीं, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि दवाइयाँ, उनका काढ़ा जो भी मैं यूज़ करती थी। और बस मैं हल्की फुल्की योगा कर लेती हूँ। अभी तो मेरे ख्याल से रामदेव बाबा का योगा सभी लोग करने लगे हैं, ज़्यादातर सभी घर में होता है। और मेरे हस्बैंड करके योगा पहले ही कर लेते, वो करके चले गए प्रेस नहाने धोने। वो थोड़े टहलते ज़्यादा हैं, योगा करने के बाद थोड़ी बहुत देर टहलते हैं, तो टहल रहे हैं। और मैं अपना बस योगा करके सीधा नहाने जाऊंगी, क्योंकि 8:30 तो हो गए हैं शायद, करीब 8:20 हो रहे हैं। और नहाऊंगी, पूजा करूंगी, मंदिर जाऊंगी, तो 9 तो बजना ही है। तभी जाके चाय मैंने पी नहीं है, क्योंकि गुस्सा करते रहते हैं, चाय सुबह मत पिया करो। तो मैं कभी कभार नहीं पीती हूँ, कभी कभार पी लेती हूँ, ऐसा है मेरा। तो
तो पी नहीं है, तो थोड़ा मन कर रहा है कि चाय पी लूँ, मगर तलब तो लगती है बहुत, लेकिन मैं उसको आदत कहते हैं, आदत को अगर आप थोड़ा कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो जाती है। तो मैं अपनी आदतों को थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ धीरे धीरे। तो मेरे बैग मैं ऐसे पीछे कर रही हूँ ना, तो मेरे बैग में बहुत बहुत दर्द हो रहा है कि, और दर्द इसलिए हो रहा है, कल मैंने चावल खाए थे, रात में खीर बनाई थी मैंने, तो वो चावल खाए, खीर खाई, तो मेरे पंजों में और कमर में बहुत दर्द होता है। तो ये है वो पंजों को और थोड़े पैर को मैं दबा लेती हूँ। तो ऐसा रामदेव बाबा ही कहते हैं कि आप थोड़ा सा पॉइंट दबाइए अपने पैरों को, पंजों को, तो आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तो वही मैं कर रही हूँ, थोड़ा अपने पैरों को, पंजों को रिलैक्स कर रही हूँ। अभी देखना, अभी मेरे पैर इतने साफ लग रहे हैं ना आपको, लेकिन जैसी सर्दियाँ आती जाएंगी और मेरे पैर कहते हैं ख़राब होते जाएंगे, और बस जबकि मैं पूरा कहते हैं चप्पल पहनूंगी, चाहे सब कुछ कर लूँगी, तो मेरे पैर ख़राब हो गए हैं। तो अभी मैं पैरों को रिलैक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्द भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो आप लोग भी ऐसा करें और खुद के ही पैर दबा लें जब कोई ना हो आपका साथ। कहते हैं लेडीज़ों का कोई पैर नहीं दबाते हैं, बाकी तो सबके हस्बैंड के लिए लेडीज़ बनी है, मम्मी पापा के बच्चे पैर दबा देते हैं, लेकिन एक लेडीज़ के पैर कोई नहीं दबाता है, उसके अगर दर्द हो तो। और ये एक्यूप्रेशर है हाथों के लिए, आप कर लीजिए, तो ये भी बेस्ट है आपके लिए, सब अच्छा रहता है। थायराइड वगैरह के लिए भी है। शुक्र है कि मुझे थायराइड नहीं है, ज़्यादातर लोगों को हो जाती है लेडीज़ को, तो मुझे नहीं है। तो हो गया मेरा योगा कंप्लीट और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा कैमरा मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा है कैमरे में, जाने क्यों, जो होनी चाहिए चलिए फिर बात मेरा वो योगा नहीं हो है। गया ख़त्म और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाऊंगी, जल्दी से पूजा करूँ, नाश्ता बनाऊँ, और बनाऊंगी आज नाश्ते में दलिया, क्योंकि बहुत उल्टा सीधा खा लिया। अब सिंपल सा नाश्ता होगा, दलिया बनाऊंगी बस, और कुछ नहीं। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा जो आप बिल्कुल नहीं करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, और बाकी जो मैं बोल रही हूँ, शायद मेरा वॉल्यूम चला गया है फ़ोन का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बोल रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही थी। शायद आपसे कुछ कह रही थी, और सामने मेरे हस्बैंड जी दिख रहे हैं, तो मुझे हंसी आ रही है देख देख के, क्योंकि उनको देख के मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।